नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो वीडियो बना रहे थे, आज उसी क्रम में हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है। और इससे पहले हमने एक चैप्टर जो है पूरा करा दिया है वीडियो के माध्यम से। उसकी 3 वीडियो हैं। यदि आपने अभी तक में 3 वीडियो हमारी नहीं देखी हो तो मैं 3 वीडियो एक बार आप जरूर देखिए। दूसरा, इस चैप्टर की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, यानी हमारे पास जो है सेकंड चैप्टर है जो जवाहर नवोदय से संबंधित है, यानी कि पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो इसकी जो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें देखिए आप, हम इसमें भी एक अच्छे क्वेश्चंस हम कराते हैं। जैसे इसमें दिया गया है पहले पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? मैंने वैसे तो पहले ही जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उससे संबंधित जो भी यानी सम विषम ये सभी चीज़ें हमने उसकी फर्स्ट वीडियो में सभी करा दी थी। लेकिन यदि इसमें भी दिया गया है पूर्ण संख्या क्या होती है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन यदि हम उसमें जीरो भी मिला दें, जैसे कि हमने इसमें जीरो मिला दिया, 0 1 2 3 जहाँ तक भी होगी, यानी यदि हम इसमें जीरो मिला दें तो उनको क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और वैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्याएं जो जीरो को मिलाकर स्टार्ट होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? यह है विभाज्य, यानी कि विभाज्य किस प्रकार से होते हैं। अब दो से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य होती है, यानी कि 2 3 5 ये सभी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे आपको। अब ये बताना है 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। आपने सम संख्या पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक सम संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो कराई थी उसमें सभी चीज़ें हमने करा रखी हैं। अब 2 से विभाज्य यानी सम और विषम क्या होता है उसके बारे में हमने सभी करा रही थी। अब देखिए 2 से विभाज्य, 2 से भी सभी संख्याएं विभाज्य होंगी जो सम संख्याएं होंगी। सम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 भी लगा हो, यानी कि 2 4 6 8 कहीं तक भी जो भी सम संख्या है, यानी कि ये इवन नंबर कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको इवन नंबर बोलते हैं और वैसे हिंदी में इनको सम संख्या बोलते हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या, जैसे ये है, ये संख्या किससे विभाज्य है? ये 2 से विभाज्य है पूरा। क्यों? क्योंकि जो इसका इकाई का नंबर है, जो यूनिट नंबर है इसका, यानी कि इकाई का जो नंबर है वो 2 क्या है? 2 सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए 2 से विभाज्य है। या ये कोई संख्या है 4500 4500, अब ये 2 से विभाज्य है नहीं, ये हमने पता करना है। अब 2 से विभाज्य है क्योंकि लास्ट में 0 है। यदि इस प्रकार से आप नहीं समझ पाते, ये आपके नियम याद नहीं है, उस कंडीशन में कैसे ज्ञात करें? मान लीजिए यही था 2432 था, हमें पता नहीं है 2 से विभाज्य है नहीं है, और ये हम सभी कोई नियम हम जानते नहीं है कि सम संख्या लास्ट में हो 2 से विभाज्य हो जाएगी या 0 लास्ट में हो तो 2 से विभाज्य हो गई। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उस कंडीशन में क्या करोगे आप? ये 2432 है, 2 से भाग करके देख लो। यदि शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर 0 आया हमारे पास, शेषफल 0 आता है तो ये 2 से पूर्ण विभाज्य है। अगर शेषफल कुछ नंबर में बचता है, यानी कि 1 2 3 कुछ बचता है कुछ भी, तो इसका मतलब वो 2 से विभाज्य नहीं है। आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं। ये किसकी संख्या बताई मैंने? 2 से विभाज्य होने के नियम बताए हैं। 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? जो सम संख्या हो या लास्ट में 0 हो। उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि सम संख्या या लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास? 0, यानी कि 0। उसके बाद हमारे पास क्या है? 3 से विभाज्य है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती हैं? 3 से विभाज्य में संख्या होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। अंकों का योग अब कैसे चेक करें? मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, मैं इससे देख के बता रहा हूँ। हमारे पास ये संख्या है 954, ये 954 है कोई संख्या। अभी देखना है हम 2 से तो विभाज्य है। 2 से क्यों विभाज्य? क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। लेकिन वहाँ हमने जरूरत पड़ी कि 3 से विभाज्य है नहीं है। एग्जाम में आया कि 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो इस प्रकार से हम कैसे विभाज्य बताएंगे इसको। अब ये देखिए, इसके अंकों का योग यदि 0 आ जावे, 6 आ जावे, या 12 आ जावे, या 18 आ जावे, इस प्रकार से कुछ भी आता है तो 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए 5 और 4 कितने हो गए? यानी कि 9 + 5 + 4,
ये 9a हो गया, 9a कितना हुआ 18। अब 18 तो 3 से विभाज्य है, यानी उसका अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए जब भी वो संख्या विभाजित होगी। अब 18 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 18 जब विभाजित है तो इसका मतलब 954 जो हमारी संख्या है ये भी 3 से विभाजित है। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा 3 से में संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटता हो, यानी विभाजित होता हो, यानी कि शेषफल कुछ ना आता हो उसके संबंधित में। जैसे हमारे पास यदि कोई संख्या इससे अलग हमने मान लीजिए ये 36 है, वैसे तो 3 से कट रहा है। अब छोटी संख्या को तो हम देख सकते हैं कि 3 से विभाजित है, लेकिन बड़ी संख्या कैसे विभाजित देखते हैं। बड़ी संख्या देखिए, एक तो 36 है, एक 321 है। अब एक संख्या यह है और एक ये है। अब ये तो पता हमें 36 है, 3 से विभाजित है, मतलब लगभग जो छोटी संख्याएं हैं वे हम जानकारी है उनके बारे में, लगभग 100 के आसपास हम मान सकते हैं उनके बारे में जानकारी है हमें, यानी कि बिना नियम के भी हम देख सकते हैं कि 3 से विभाजित है। दूसरा, यदि बड़ी संख्या है तो उसको कैसे विभाजित देखते हैं, तो उसको देखेंगे अगर इसके अंकों का योग, जैसे 36 है, 6 3 9, 9 3 से विभाजित है तो इसका मतलब 36 भी विभाजित होगा, ये तो होगा, लेकिन 36 वैसे भी विभाजित हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका है 36 को 3 से भाग करके देख लो, यदि शेषफल कुछ नहीं आया तो इसका मतलब विभाजित है। अगर शेषफल कुछ बचता है भाग करने के नियम से, कैसे करेंगे भाग, ये 36 को भाग कर 3 से, 3 एकम 3, ये 0 बच को ऊपर सच है, 3 दूनी ये 6, यानी शेषफल ये 0 बचता है यहाँ पे। यदि ये 0 बचता है इसका मतलब 3 से विभाजित है, अगर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं है। तो ये तो हमें पता लग गया। अब ये जो 321 है, अब लास्ट में विषम संख्या है, अब इसका कैसे पता करेंगे। अब इसका पता हम कैसे करेंगे, जो मैंने अभी नियम बताया कि 3 से में संख्याएं विभाजित होंगी जिस संख्या का अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो। अंकों का योग यानी इसका योग करो, 3 प्लस के 2 प्लस के, अब 3 और 2 5 और 1 6, अब 6, 3 से 6 विभाजित हो रहा, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कटा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचता। तो इसका मतलब क्या है, ये 321 भी 3 से विभाजित है। यानी कि आपको 2 का नियम भी याद होगा, 3 का नियम भी। 2 से में संख्याएं विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 होगा या सम संख्याएं होंगी। 0 एक कैसी संख्या है, 0 वैसे तो सम संख्या है, लेकिन कई बार मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले जो हमारा चैप्टर था, तो 0 यदि ऑप्शन में आ रहा कि न तो सम और न विषम, तो ऑप्शन फिर न तो सम और न विषम वाला सही होगा। अगर आ रहा ऑप्शन में न तो सम और न विषम, ये ऑप्शन में नहीं आ रहा और ऑप्शन में आ रहा कि सम है, तो फिर सम होगा। ये 2 ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखें इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा इससे संबंधित, ये देखिए, अब बात आती है तीसरा पॉइंट हमारा 4 से विभाज्य। अब 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। 4 से में संख्या विभाजित होगी जो लास्ट की, यानी कि 4 से मैं कोई संख्या लिखता हूँ 4 से, यानी कि ये है हमारे पास 49 36, ये संख्या है कोई हमारे पास। ये 4 से विभाजित जब होगी जब इसके लास्ट के 2 अंक यानी कि 4 से पूर्ण विभाजित हो रहे हो। देखिए 4 से कैसे, 4 का क्या नियम है, 4 से वे संख्याएं विभाजित होगी जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा पूरा कटता हो। ध्यान रखिए, 4 से में संख्याएं विभाजित होगी जिसका इकाई और दहाई का अंक पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो। यानी 4 का पढ़ा 36 का तक पढ़ो, यानी 4 9 36, 9 बार यानी कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, 49 36 पूरी की पूरी संख्याएं कट रही है। ये तो 4 का नियम बताया है क्या, ये मैंने 4 का नियम होगा। अब यही का ही इसी कंडीशन में, वैसे तो 5 का बताना था लेकिन मैं 8 का बताऊंगा। 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य में संख्याएं विभाजित होगी जिसके लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे विभाजित हो रहे हों। जैसे कोई संख्या हमारे पास 14872, 14872 4 से में विभाजित होंगे जिसके 2 होंगे। संख्या छोटी है तो 2 है, संख्या थोड़ी बड़ी है तो 3 है। ध्यान रखिए, याद करने का तरीका। अब 8 से में संख्याएं विभाजित होगी जो लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे विभाजित हो रहे हो। अब 872, यदि 8 से पूरा पूरा कैंसिल है तो इसका मतलब 14872 जो है हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब 872 है, 8 से भाग करके देखो, 8 एकम 8, 0 बचेगा, ऊपर से क्या उतारा 7, 7 में चलने की 0 लगी, फिर 2 उतारा, 8 9 72, क्या होगा, यानी 0 आया शेषफल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 से पूरी पूरी संख्या विभाजित है, 14872 पूरी पूरी विभाजित है। यदि इतने ये नियम याद रखना नहीं चाहते, इस नियम से, ये जो मैंने नियम बताए इनसे हमारा टाइम बचेगा और कुछ नहीं है। वैसे हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, भाग करके देख लो। मान लीजिए 14872 है, 8 से पूरी पूरी भाग करके देख लिए,
यानी आप 14,872 पूरा लिखते फिर भाग करते, बहुत बड़ी हो जाती, तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा था। अगर टाइम को आपको टाइम वेस्ट होने से बचाना है तो उस कंडीशन में आपको ये नियम याद करने पड़ेंगे। यदि आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि आपको नियम भी याद नहीं है तो हो सकता है इतना बड़ा पेपर नहीं है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, लेकिन वहाँ पर आपको टाइम बचेगा। यदि नियम ये याद नहीं है तो आप इस कंडीशन में इस तरह से पूरी की पूरी यानी 14,872 रख कर पूरा भाग कर सकते हैं। अब ये जो मैंने पढ़ा है इनका प्रयोग कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक होंगे इनसे, मैं इस वीडियो में नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा नियम बता दूं। अब 5 से में संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के लास्ट में, ये तो 0 होगा, यानी 5 से विभाजित 0 या 5 होगा, लास्ट में 5 से विभाजित होगी। रही बात 6 से वो संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो रही हो। 2 का मतलब पहले 2 से देख लो, 2 में मतलब सम होनी से है लास्ट में, और 3 से यानी कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब 6 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये सभी जो विभाजित होने वाले नियम है आप याद कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। इससे पहले वीडियो जो हमने बताई थी उसमें हमने बताया था आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के स्थान, यानी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आपको बताया था। स्थानीय मान और जातीय मान आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर आपको जरूर मिलेगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा एक क्वेश्चन, एक यानी कि 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। यानी ये आपने अभी तक भी मैं वीडियो नहीं देखी हूँ तो एक बार बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने उन वीडियो में कराए हैं, आप उनको एक बार जरूर देखिए। अब बात आती है इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा इकाई का अंक ज्ञात करने का। ठीक है, कैसे करेंगे इकाई का अंक? आप हमारे पास कोई संख्या दे दी, ये कोई संख्या दे दी, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको वहाँ पेपर में देखने को मिलेगा और पूछेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देंगे कि 2 या 6, 6 सते 42, 42 छिका, आप ऐसे ही गुणा करोगे, यानी कि पूरी देखो 7 क्या होगा 7 छंग 42 और ये 6 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगेगा, 6 चौक 24 और 1 25, 252 आएगा। फिर आप निकाल लोगे कि 2 इसका इकाई का अंक है। ठीक है, 2 आंसर हैं, हम मान सकते हैं कि 2 इसका आंसर आएगा भी और है भी। लेकिन यहाँ से हम इसमें टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। किस प्रकार से? आपने क्या काम किया, इकाई का अंक यानी कि इनमें आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे संख्या पढ़ते हैं तो इकाई पहले नंबर पर है, यानी इकाई का अंक आपने 2 निकाल लिया। लेकिन यदि आपको टाइम बचाना है एग्जाम में और इतनी बड़ी गुणा करने से बचना है तो किस प्रकार से करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, 2 या 6, ठीक है 6 ले लिया, 6 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करो, 6 सते 42। अब यहाँ क्या है 42। अब हमें केवल इकाई की जरूरत है, हमने पूरी संख्या की जरूरत नहीं है। इकाई, दहाई यानी कि ये वंश 10 वाली की जरूरत नहीं है, टेंस की जरूरत नहीं है, हमने केवल वंश की जरूरत है, यानी कि इकाई के नंबर की जो आपको जरूरत है। अब 2 या 6, 6 सते 42, 2 अंकों में संख्या आ गई। हम इसको केवल एक ही अंक में रखें क्योंकि एक ही अंक बताना, हम इसको 4 को तो 2 अंक छोड़ केवल 2 लेंगे। अब 2 की गुणा क्या हम करेंगे 6 में, 2 छिक 2 और 6 की गुणा करके कितना है 12। अब भी तो इसका इकाई का अंक लेना है, यानी अब भी तो 2 ही आंसर आया इसका भी तो 2 ही आंसर आया। आप इसे निकाल सकते हैं कोई भी आपके क्वेश्चन हो। दोबारा से मैं कुछ दूसरी संख्या बताऊंगा, उसमें देखिए कैसे आप याद करोगे इकाई का अंक। यदि आपके पास 42, 45, 20, 23 लिख लो उसको, 12, इस प्रकार से कोई संख्या है इतनी बड़ी। यदि आप इतनी बड़ी गुणा करनी शुरू कर दी तो लगभग 2 पेज पर आपकी जाकर पहले इनकी करोगे, फिर इसके साथ करोगे, फिर यानी 4 पार्ट में इसकी आपको गुणा करनी पड़ेगी। काफ़ी लंबा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि वैसे तो आपका लगभग 6-7 मिनट इसमें लग जाएगी यदि आप गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? इसका भी इकाई का अंक, क्योंकि हमने इकाई का अंक ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखना इकाई का अंक। अब इसका इकाई का अंक क्या है 2, इसका क्या है 3, इसका 5, इन सभी का इकाई का अंक ले लेंगे हम और पूरी की पूरी संख्या छोड़ देंगे, केवल इकाई का। ये 2 लिया, इसका 5, इसका 3, इसका 2। अब इसकी गुणा इसमें करी 2 या 6, अब 6 की गुणा इसमें करी, यहाँ पर 6 आ गया। अब 6 पंजे 30, अब ये 30 आ गया। अब इसका इकाई का अंक क्या है 0,
अब ये इस जीरो की गुणा क्या में होगी 2 में, और जीरो की जिस संख्या में गुणा हो वो यानी कि वो जीरो ही रहेगा। अब 2 की गुणा जीरो में करेंगे कितना होगा 0, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 0। हमेशा ध्यान रखिए यदि 0 आ रहा कहीं पर गुणनफल में तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। कैसे किया, सभी का इकाई का अंक ले लिया, यानी 2 की गुणा किस में की 3 में, 2 तिया 6 आ गया। अब 6 की गुणा इसके इकाई में करी 6 पंजे 30, 30 की 0 ली, 0 की 2 में करी 0। अब 0 इसका क्या हुआ इकाई का अंक। तो इस प्रकार से आप इनको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इकाई का अंक ज्ञात करने का और किस तरह से कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस। यदि आपको 53 या 11 इस प्रकार से कोई संख्या आएगी और इकाई का हमने अंक क्या करना ज्ञात करना। अब जिस संख्या के लास्ट में यदि 0 है तो इसका मतलब सीधा सीधा है, कुछ नहीं करने की जरूरत, आंसर क्या होगा इकाई का अंक 0, क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 की गुणा 3 में करेंगे 0, फिर 0 की गुणा 1 में करेंगे 0, वैसे भी 0। यदि इस प्रकार से कोई लास्ट में कोई संख्या 2 अंकों में है और 0 है लास्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा 0। आप निकाल के देखिए इनकी आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा बड़ी कैलकुलेटर में कर लीजिए, टाइम वेस्ट ना हो, जिससे जल्दी से जल्दी आप अपने पास रखा अभी। तो यदि कैलकुलेटर में करोगे लास्ट का अंक यानी इकाई का जो अंक होगा आपको वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ होंगे आपकी बुक में तो ये कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें दिया गया है, एक क्वेश्चंस दिया गया है बुक में आपकी, ये दिया गया है 3207 गुणा 12 गुणा 17 और गुणा 13। जो मैं बुक ले रहा हूँ इसका 6 क्वेश्चंस है आपके पास ही। ये देखिए 3207 12 17 और 13 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब मैं क्या कहा, केवल इनके इकाई के अंक लेना, तो इकाई से ही मतलब रखो, फालतू की बात पर ध्यान ही नहीं दो, यानी इतनी बड़ी संख्या पर हमने कोई मतलब ही नहीं है इससे, केवल इकाई के अंक से हमने मतलब है। अब 3 की गुणा किसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कराएंगे, कितना होगा 7 या 21, 7 या 21 आया। लेकिन अब जो मल्टीप्लाई करके आया अब भी इकाई का अंक ही लेना है, यानी कि 1 लिया। अब 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के, तो 2 आया। अब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 7 के साथ, 2 सत्ते 14, तो इसका क्या आंसर आएगा 4। तो आपको इसका आंसर कितना मिला है इकाई का अंक 4, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे आया हुआ है। इसका आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 इसका हो रहा है। तो इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे इकाई से संबंधित में आप कर सकते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी कराऊंगा इसमें, यानी इकाई का जो आएगा आपको 1 नंबर का मिलेगा और वो मेरे ख्याल से आपका कंफर्म हो ही गया होगा, आप उसको कर सकते हैं। इकाई का अंक ये निकालना हो, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये दिया गया है x स्टार y, ये भी कई बार क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में, इसका वर्ग और y माइनस के 2। तो हमें निकालना है 7 स्टार ये, यानी इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चंस है x स्टार y बराबर कितना दे रखा, x प्लस के 2 का स्क्वायर है, यानी कि x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, y माइनस के 2। दूसरा ये दिया गया है, ये तो हमें दिया गया है निकालना, इसका आंसर इसका आएगा, ये इसके बराबर ये दे रखा है, तो इसके बराबर हम कैसे हल करेंगे। शुरू में हमारे पास क्या है x है, तो इसका मतलब 7 को हम x मान लेंगे, स्टार बीच में है जो का जो, y को हम क्या मान 5 को हम क्या मान लेंगे y, यानी कि दूसरे नंबर का y मान लिया, पहले नंबर का x, जैसे यहाँ था बिल्कुल सेम। अब ये जो दिया गया है जैसे जैसे ये खुलता गया वैसे वैसे हम इसको खोलते जाएंगे, यानी x यहाँ पे क्या है x और प्लस के 2, उन्होंने दिया x प्लस के 2 था, x प्लस के 2 का स्क्वायर है, लेकिन x यहाँ कितना है 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया y माइनस के 2, अब y कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, ऐसे लिख लिया हमने। अब 7 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्ग हो जाएगा, बीच में गुणा, चाहे गुणा लगाओ या ना लगाओ, यानी कि गुणा का चिन्ह है और जो ब्रैकेट में है, ठीक है। और ये 5 में 2 गए, कितने बच जाएंगे 3। अब ये 9 की घात 2 है, यानी 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये 81 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कितना है 3। अब इनके आपस में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 3 अटे 24, 243 इसका आंसर हमारे पास आ गया है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास है तो आप उनको कर सकते हैं।
अभी मैंने शुरू में आपको बताया है, कुछ चीज़ें बताई थी कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ऐसे। तो उनका क्वेश्चंस आपको एग्जाम में किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो उसमें कुछ एक कोई संख्या दी गई होगी और फिर बताना है। जैसे कि हमारे पास कई संख्याएं दे रखी हैं इसमें, जैसे मैं करा रहा हूँ। इसमें एक दिया गया है हमें, ये दिया गया है स्टार 88, यहाँ पे स्टार दिया गया है ये प्रकार से। ये संख्या है 96 स्टार 88, संख्या 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा यदि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, कई सारी नियम बता दिए थे, लेकिन 9 का नहीं बताया था। तो कोई भी संख्या 9 से जब विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। शायद बता भी दिया होगा या नहीं बताया हो तो आप देख लीजिए। ये था हमारे पास 96 स्टार 88। ये संख्या 9 से जब विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो, जो कि 3 का नियम भी यही था। यानी 3 से भी में संख्या विभाजित होगी जो जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, वो भी 3 से, यानी 3 और 9 का नियम बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो 3 से कटेगी वही 9 से कटेगी, जो 9 से कटेगी वही 3 से कटेगी। इस प्रकार से आप इस संख्या को देखिए। अब ये 9 प्लस के 6 प्लस के स्टार प्लस के 8 और प्लस के 8। अब ये संख्या 9 से विभाजित कब होगी, जब इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, इनको जोड़ो पहले से। 9 और 6 15 प्लस के ये स्टार ऐसे ही रहने दो, 8 8 16 और प्लस के ये स्टार है हमारे पास। अब ये इनको जोड़ो, ये कितने हो गए 31, 15 16 31 हो गए, ये हो गए। अब 31 में 31 प्लस के स्टार हैं। अब ध्यान ये भी है, हमें 9 से विभाजित कर रहे हैं, 9 से विभाजित करना है। अब 9 से संख्या कौन सी विभाजित हो रही, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। अब 31 में क्या जोड़ें जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्योंकि प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता फिर घटा देते। तो 31 में यदि हम 5 जोड़ दें तो ये 36 हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा। आपको 2 चीज़ें हैं, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है इसका, एक ऑप्शन तो दिया गया है 5 है, दूसरा ऑप्शन इसका दिया गया है 9 है, और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है 2 है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है हमारे पास 3। आपको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा इसके। तो इसमें 5 जोड़ दें जब भी 9 से विभाजित हो रहा, यदि इसमें 45 बना लो उसको, यानी 31 में क्या जोड़ा है, यदि इसमें हम 14 जोड़ दें 45 बन जाएगा, फिर भी 9 से विभाजित हो रहा। लेकिन इसमें तो कहीं इतनी बड़ी संख्या है नहीं। अब ये ऑप्शन रख कर देखो, 31 में 5 जोड़ दो, पहला ऑप्शन 31 और 5 कितने हो जाएंगे 36। तो 36 का मतलब 9 चौक 36, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, पहला ही बनेगा। यदि पहला ऑप्शन ये 5 ना होगा इधर होता तो हम इधर से ही चेक करना शुरू कर देते हैं। देखिए 9 रख कर देखिए, 31 और 9 40, 40 9 से कटा है, नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 31 और 2 रख कर देखिए स्टार के स्थान पर, 31 और 2 33, 33 9 से कटता नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं आंसर, यानी कि आंसर इसमें 5 है। तो इस प्रकार आप रख कर देख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार यदि आप चलोगे ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और जल्दी होगा। दूसरा बात, आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब ये जोड़ लिया था हमने, स्टार के स्थान पर क्या रखे हैं जो 9 से विभाजित होता है, और हमने नियम का क्या पता, 9 से में संख्याएं विभाजित होती है या 3 से में संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो रहा हो। अभी अंकों का योग ही तो करा, अब यदि वहाँ 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा, कितना 9 से, तो इसका मतलब यहाँ संख्या में क्या होगा, स्टार के स्थान पर 5। यदि ये 5 रख दिया तो काट कर देख लिए, भाग करके देखिए, अभी कैलकुलेटर में डायल कीजिए इसको और संख्या 9 से विभाजित पूरी पूरी होगी। तो आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं।
इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की एक नेक्स्ट वीडियो और होगी, 1 या 2, उसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से 1 या 2 बार देखिए, जिससे आपको जो भी नियम होंगे सभी नियम आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, 2 से में संख्याएं विभाजित होती हैं जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा या सम संख्या होगी। 3 से में संख्याएं विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। मैंने बता ही दिया अंकों का योग कैसे करेंगे, यानी उन अंकों को जैसे 96,588 बन दिया संख्या, 96,588 को इसको जोड़ेंगे, अभी इनका योग कितना होगा, 96,588 का योग 36 आ रहा, तो 9 से विभाजित हो रहा। और जब 36 आ रहा 3 से भी तो विभाजित होगा, क्योंकि 36 तो 3 से भी कटा है, तो उसका मतलब क्या होगा, 9 और 3 का नियम सेम है लगभग। 3 से संख्या में विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। 4 से में संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के लास्ट का इकाई और, ध्यान रखिए, इकाई और दहाई का अंक पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो, यानी कि 2 अंक। 8 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट के इकाई और दहाई का अंक पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो। दूसरा, 5 से में संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा, ठीक है, 0 या 5 होगा लास्ट में, 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या के लास्ट में मान लीजिए 6 से विभाजित कर रहे हैं हम, 6 से में संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। 2 का मतलब लास्ट में सम होना चाहिए, 3 का मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। और 7 का मैं अभी नियम बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और 8 से में संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों के लास्ट के 3 अंक, जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रहे हो, जैसे अभी मैंने करके बताया था उदाहरण में, 8 से विभाजित होगी। और 9 से में संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। 3 और 9 लगभग सेम है। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चंस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी कि संख्याओं के विभाजित करने का प्रयोग, वहाँ पे नियम तो हमारे याद हो गए, कई बार नियम याद हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पता कि वहाँ पे प्रश्न, मतलब जो मैथ के क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे इस चैप्टर से संबंधित में किस प्रकार से बनेंगे। जो इकाई का अंक मैंने बताया अभी, इकाई का तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन और भी 2-3 कंडीशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चंस वहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वे सभी क्वेश्चंस हम आपको वहाँ पर कराएंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप लगातार सभी वीडियो देखिए, रुक रुक के आपको वीडियो जरूर मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। जब तक हमारा जो मैथ है पूरा 20 चैप्टर, हम पूरी उनकी वीडियो बनाकर इस पर डाल देंगे। यदि आपने अभी तक पहले चैप्टर की 3 वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं 3 वीडियो लगभग 20-20 मिनट की है, 1 घंटे का लेक्चर है पूरा, तो उसको आप एक बार जरूर देखिए। मेरा मानना है कि उससे आपको पहला चैप्टर जो भी क्वेश्चंस वहाँ आपको आएंगे, यदि मैं 3 वीडियो आपने हमारी देख ली, पहले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उस वीडियो में से देखने को पूरा, यानी कि या तो जो का जो छपेगा या फिर हमारे उन नियम पर आधारित कोई भी क्वेश्चन होगा वो बनेगा। तो जब तक धन्यवाद, आप लगातार इन वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।